सारा सामान आपने हाँ मांगती हो ना। और इस वक्त मांगने वाली अम्मा के हाथ में ये मोबाइल आप जरा देख लें। ये अम्मा का वकील, ओ माय गॉड, इनके वकील भी है। ये प्रोग्राम का बड़ा अहम हिस्सा है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं प्रोग्राम का जो हिस्सा कर रही हूँ ना, वो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, हाई ऑफिशियल्स के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंध ह्यूमन राइट्स के जो फोकल पर्सन हैं राशिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब ये बताइएगा, ये जो गदागर है, जी हम इनको पूरे दिन के अंदर लाखों के अमाउंट के हिसाब से, हम लोग, मैं लाखों कभी बता रही हूँगी, इससे ज़्यादा ही होगा जितनी इनकी तादाद है, हम इनको दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के तहत, जो कि बिल्कुल सही है, इन्होंने हम तशहीरी मुहिम भी इनकी जारी है कि भाई किसी भी जो NGO वगैरह है, जब तक कि वो रजिस्टर्ड नहीं है उनको आप फंडिंग मत करें, क्योंकि वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। खाले तक तो आप जमा उस वक्त तक कर नहीं सकते जब तक कि आप रजिस्टर्ड ना हो, स्पेसिफिक आपकी उसमें ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये गदागर माफिया, जिसके पीछे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, सबको पता है, माफिया है पूरा का पूरा, ना कोई किसी नेट के अंदर है, ना इनकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना किसी किस्म की कोई लिखत पढ़त। ये किसी ने आज तक सोचा है कि इनको जो हम लाखों की अमाउंट डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर हम इनको दे रहे हैं, ये कहाँ पे सर्व कर रहे हैं? ये नेटवर्क जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुश्मन के साथ कनेक्टेड हो? क्या इस हवाले से आपको थोड़ी सी तशवीश नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस बहुत ही अहम और बहुत ही संगीन मौजू को उठाया। ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर हर शख्स मतलब बोलता भी नहीं है, डरते भी हैं, क्योंकि इनकी शाखें यहाँ से शुरू होकर ऐवानों तक जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, सब लोग ये बात जानते हैं। हमने इस पर काफ़ी टाइम में हमने काम किया है। इसके अंदर जस्टिस हेल्पलाइन के तहत भी हमने काम किया है। मददगार एक इदारा था हमारा, ज़ै अहमद आवान, नाम सुना होगा आपने, कोई छोटा नाम नहीं है। इंसानियों के आलमी वकील हैं, उनके साथ भी हमने 12-13 साल इसी गदागिरी के ऊपर मतलब काम किया है। आप सिग्नल पे मांग रही होती हो, सारा सामान आपने हाँ मांगती हो ना। और इस वक्त मांगने वाली अम्मा के हाथ में ये मोबाइल आप ज़रा देख लें। माँ जी, इस उम्र में झूठ बोलते हुए आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? बोलती हूँ बेटा, आपके हाथ से भी मैंने मोबाइल पकड़ा है यार। ये मेरा बेटे का, वो कमा रहा है। अगर बेटा, मैं एक मिनट माँ जी, जरा एक मिनट उठ जाइए माँ जी। आप माँ जी, आपको पता है 3 दिन से मैं आपको देख रही हूँ मुसलसल आप मांग रही होती हैं। मांगती हो ना? बेटा मेरा जेल में बेकसूर है। बेटा जेल में किस वजह से? बेटे हाँ, बेटा एक बात के लिए है, जो मैं जा रही हूँ आ रही हूँ थाने पे, वो पता है तेरे को? नहीं माँ जी, उठे। माँ जी एक बात बताऊँ, ये वाला मोबाइल अल्लाह की कसम ये मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी ये मोबाइल नहीं है। गाड़ियों की मेरी चोरी। माँ जी एक मिनट के लिए रुक जाए। समझ है? हाँ। ये देख, मेरे को सरकार को भी पता है। भाई मांगने की वजह बता सकते हो? वजह यही है, नहीं सी वगैरह नहीं। तो मुझे सिर्फ एक वजह बता दो। 2 बच्चे तुम्हारी गोद में, ठीक है? नहीं, मेरी बात सुनो। हट्टे कट्टे तुम हो, फिर भी क्यों मांगते क्यों हो? बस अपना 4 पैसे आ जाते हैं, खा पी ले। 4 पैसे ऐसे लोगे तुम? तुम्हारे एक वो पैसा कमाने की वजह से ना, पता नहीं कितना जो एक सफेद पोश आदमी इंतजार में होगा ना, ज़कात के, खैरात के, वो बेचारा सफेद पोश आदमी सफर कर रहा है तुम जैसे हठहरामों की वजह से। कोई फालतू भी मांगते हैं, बाकी हम मजबूरी में मांगते हैं। क्या मजबूरी है तुम्हारी? जाके मैं तुम्हें फैक्ट्री पे लगाती हूँ, पैकिंग की फैक्ट्री पे लगाती हूँ, जाओ काम करो वहाँ पे। कहाँ पे वो? आ जाए, मैं आपको करवा देती हूँ। मेहनत करने वाले बनो। नजदीक आप लगवा दे। मुझे बात बताओ, घर में तुम्हारे फाके हो रहे हैं, बकौल तुम्हारे के बड़ी मजबूरियां हैं, मुंह तुम्हारा गुटके से और पान से भरा पड़ा है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे उसके? अरे मेरे पास, मैं मावा गुटका नहीं खाता। मुंह ये इसका मुंह जरा दिखा देंगे दफा। एक तो पता है क्या, एक तो तुम हड़हरामी कर रहे हो, ऊपर से तुम टिका के झूठ बोल रहे हो। काम कर मेरे असाब को मुझे ना बड़ा मुश्किल पेश आ रही है, मुझे अपने आप को कंट्रोल में करने में। मुझे छुट्टी होती मेरी। ओके, अम्मा का वकील, ओ माय गॉड, इनके वकील भी है? नहीं, जेल में वकील में मेरा बच्चा पढ़ा है, वो बच्चा के लिए मैं इधर पड़ी हूँ।
कल नहीं परसों ये सोमवार को मेरे को जाना है कोर्ट पे। माँ जी, मैं मानती माँ जी, हूँ बच्चे माँ जी, एक मिनट के लिए चुप हो जाइए साहब, अब एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, खुदा के लिए आप चुप हो जाइए, बुजुर्ग है आप, मैं आपसे। माँ जी, आपकी वकील की कॉल आ रही है, आपके पास मोबाइल जो है वो तकरीबन 40,000 से ज़ायद का मालियत का मोबाइल है। माँ जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है अब। हाँ, बच्चा आपका जेल में यकीनन चोरी चकारी के केसेस की वजह से होगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हैं ऐसा ही है? नहीं बेटा इधर करता नशा करता ये नशा करता है, नशा पूरा करने के लिए फिर आप भीख मांगोगे? माँ जी, आपको मैं अगर अल्लाह की कसम मैं खा के कह रही हूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको हक हलाल की अगर मेहनत करके मैं आपको रखवाऊँ ना कहीं पे अपने घर में रखूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। इसी वक्त ज़मीन फटे मैं इसमें समाजूँ अगर मैं झूठ बोलूँ कि आप मेहनत करके हराम की कमाई छोड़कर हलाल की खाना शुरू कर दो। मैं करूँगी, मैं बच्ची करूँ, बच्चा मेरा छोड़ दो, जिधर तुम बेटी मेरे को बोले कि उधर में तेरे ताकि आपका वो चोरी चकारी का मारा हुआ लड़का जो जेल में बंद है, मैं उस नासूर को भी निकाल के सामने खड़ा कर दूं। वो नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं, वो देख, वो मेरा बच्चा नहीं। पुलिस, ये मैं कैमरे के सामने पुलिस को ये मोबाइल हैंड ओवर कर रही हूँ, ये देख लीजिए साहब। अब आपके सामने क्या कोई मजबूर के पास 40-45 हज़ार रुपए का मोबाइल हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ जी, फिर अपना बेटा तो बुलाओ जरा, जिसका ये मोबाइल है ना, बुलाओ अपना बेटा। वो मेरा बेटा पार्किंग वकील आपके नेटवर्क में है, जरा खोलिएगा तो एक मिनट सारे मंसारी, ये पुलिस की मौजूदगी में आप जरा इनकी डायल जरा देखिएगा, इनके कॉन्टेक्ट। एक दूसरा सब चोरी हुई है, किधर से सुपर मार्केट से, सबको पता। मैंने गाड़ी के कागजात दूसरे सब। एक मिनट माँ जी, आपसे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि खुद आप भी नशे की आपका शिकार है? नहीं बेटा माँ जी, आप बहुत कुछ बता मैंने देते ये बात के लिए मेरी सारी रात की पोटरी मेरा लेके गया था, मेरी बच्ची सारी रात। जहाँ आपको ये पटड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन बेसिकली यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। ये आपको नाक की सीट तक आपको ये पटड़ी नज़र आएगी और इर्द गिर्द आपको कुछ आगे चल के कुछ झोंपड़ियाँ नज़र आएंगी। मैं आगे क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि आगे वारदातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये गौर से सुन लीजिए, ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ। प्रोग्राम हम गदागरों के लिए कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे आना किस लिए? इसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत होगी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं सारिम अंसारी, प्लीज़ ज़रा इधर आइएगा। सारिम अंसारी साहब, पहले तो लोगों को ये जगह कौन सी है, कौन सी तरफ से रास्ता निकल रहा है, ज़रा ये बताइएगा। अच्छा, ये रास्ता केमाड़ी की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने जो अभी कार्रवाई की है वो बोर्ड बेसंगी उरूज में की है। अच्छा, ये पूरे ये जो रेलवे फाटक है, ये आगे जाके केमाड़ी को टच होती है, अंदर पूरा इनकी बाकायदा पूरी बस्ती बनी हुई है अंदर जाके ना। ये यहाँ से निकलते हैं, मुख्तलिफ सिग्नल इन्होंने बांधे में, वहाँ पे जाके ये अपना जो है गदागरी का काम करते हैं, भीख मांगते हैं और रात में वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब इनका एक काम तो ये दिन का ये हो गया गदागरी का, दूसरा काम इनका अंदर जाके क्या है, अंदर फिर ये वारदातें करते हैं। यहाँ पे आम शहरी के लिए इतना मसला है। और ये दो जगह मैं आपको बता दूँ कि कुछ अरसे पहले इस चौकी के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी मार दिया था डकैतों ने। ये तो ने डकैती बिल्कुल याद है। जब ट्रैफिक पुलिस 4-5 लड़के जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको रोका तो उन्होंने क्रॉस फायर में उसको शहीद कर दिया। लेकिन आपने एक नोट की होगी चीज़ कि कुछ लोग जो हैं वो मोटर बाइक पर हमारे इर्द गिर्द मंडलाते हैं और हम उनको देख रहे हैं इस वक्त। इनफैक्ट अभी भी कभी कोई एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है और वो हमें चेक कर रहा है और हमें मॉनिटर कर रहा है। क्या ख्याल है, ये हो सकते हैं उनके लोग? बिल्कुल हो सकते हैं। असल में इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। मैं अगर आपको याद हो, हमने पहले जब दूसरे इदारे से हमने इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया था, इनकी बाकायदा नंबर वाइज गाड़ियाँ हैं, 4 नंबर की गाड़ी, 5 नंबर की गाड़ी। उसमें एक ऑडियो में भी था कि मैं 5 नंबर की गाड़ी को कॉल करो, बुलाओ। बाकायदा उनकी पूरी समझिए एक तरीके से पूरी फ़ौज आ गई थी बेगाड़ियों की कि हमारे एरिया में कोई दूसरा बंदा आगे भी कैसे मांग रहा है। ये वो बदमाशी है। सो थाना बोर्ड बेसन में इस वक्त आप सामने देख रहे होंगे कार्रवाई जारी है। ये जो गदागर पकड़े गए हैं और जो चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं, पुलिस ख़ुद भी इस हवाले से जो है बड़ी अलर्ट हो गई है कि इनके पास जो चीज़ें निकली हैं ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएंगी। अब जो काम आएंगी और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके हवाले से मुंतज़िर रहिएगा। हम एक और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ एक है। अनफॉर्चुनेटली वो आकर पता है आप हमें क्या कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम आपको वो दिखा दें कि इन गरीबों पे हाथ डालने से आपको क्या मिलेगा, पकड़ना है तो बड़े नासूरों को पकड़ें, बड़े माफिया को पकड़ें,
ओ भाई मेरे, जितनी भी हमदर्दी आपके अंदर इस वक्त इनके लिए जाग रही है ना, आपको मैं ये बता दूं कि इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपकी सोच है, इनके पीछे जो नाम है ना, अगर आप सुन लें आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए, पर हमारे भी जल जाएंगे वहाँ पर। मैं आपको कैसी कैसी मिसालें दूं, अगर मैं एक प्रोग्राम में उसका अहाता नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि आप अपना पैसा बहुत सोच समझ कर सफ़ेद पोश लोगों को दें, इनको डिस्करेज करें, किसी दिन ये हमारे गले का तौक बन जाएंगे।